भूकंप के तेज झटके से पूरा उत्तर भारत थर्रा गया। दिल्ली और एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। कल रात 10:31 पर तेज कंपन के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली में लोगों की रात दहशत में बीती। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। इसका केंद्र तजाकिस्तान था। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अमृतसर में भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में पड़ा है। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। ठंड की रात में घंटों लोग घर में जाने से डरते रहे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि मुझे याद नहीं कि जम्मू कश्मीर में साल 2005 के बाद इतना तगड़ा भूकंप आया हो। भूकंप आते ही मैं कंबल लेकर बाहर भागा। हड़बड़ी में मैं अपना फोन लेना भी भूल गया, इसलिए पहले ट्वीट नहीं कर पाया। कुपवाड़ा में घरों में अच्छी खासी दरारें आ गई हैं, तो अनंतनाग में काफी लोगों ने सारी रात घर से बाहर ही बिताई। दिल्ली में एक बार फिर कोहरा है घना। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोहरे ने एक बार फिर से सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शनिवार की सुबह दिल्ली कोहरे की घने चादर में गुम हो गई। सड़कों पर गाड़ियों की सुस्त रफ्तार नजर आई। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। रेल, सड़क और विमान सेवाओं पर भी इसका असर दिखा। चीन को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि आखिर भारतीय सेना फिंगर 3 पर क्यों लौटी। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेना का अपमान बताया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस और चीन के बीच कोई समझौता है। राहुल के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फिंगर 4 तक भारतीय इलाका है और भारतीय सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया कि भारत ने चीन के साथ हुए समझौते के तहत किसी भी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजर, डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर को अग्रिम जमानत मिल गई है। चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बॉन्ड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत मिली है। साथ ही ये आदेश दिया है कि वह बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश से बाहर न जाएं। चंदा कोचर पर वेणुगोपाल धूत को लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है। चमोली के तपोवन में आई आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस बीच ऋषिगंगा नदी में पानी के उतार चढ़ाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उधर हादसे के पीड़ितों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है और नाराज लोगों ने तपोवन टनल साइट पर हंगामा किया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। रिंकू के दोस्त के मुताबिक 10 फरवरी की शाम एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान आरोपियों का रिंकू से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे चाकू मार दिया था। बाद में इलाज के दौरान रिंकू की मौत हो गई। पुलिस इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिंकू शर्मा के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर के लिए चंदा मांगने को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई। रिंकू की मां के मुताबिक 6 महीने पहले भी रिंकू और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। उस वक्त रिंकू राम जन्मभूमि शिलान्यास के वक्त एक धार्मिक जुलूस में शामिल हुआ था। हालांकि बाद में दोनों पड़ोसियों के बीच सुलह हो गई थी।